28 जुलाई आने वाला है। आज हो चुकी है 10 जुलाई, यानी कि आज से आपके पास बचे हैं 17 से 18 दिन। और अगर अभी भी आप लोग ट्रेड में फेल हो रहे हो तो मैं आप लोगों को ये इमरजेंसी अलर्ट दे रहा हूं एक तरीके से कि अभी स्थिति बिगड़ी नहीं है, अभी स्थिति संभाली जा सकती है, अभी आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं अगर चाहो तो। लेकिन अगर आप लोगों ने हार मान ली है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बच्चे करने वाले हैं वो कर चुके हैं। और अगर अभी भी नहीं हुआ है, आप लोग 5 नंबर से रह रहे हो, 2 नंबर से रह रहे हो, 3 नंबर से रह रहे हो, तो पहले मैं आप लोगों की ट्रेड का डर निकाल देता हूं और कहां से क्या पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कम शब्दों में आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले, क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हो जिनकी ट्रेड फेल हो रही है? ट्रेड में पास करने का बेस्ट मेथड क्या है? तो सबसे पहली चीज एक बात ध्यान रखनी है, आप लोग, ये तो आपको मालूम ही होगा कि 75 मार्क्स में से आपको 26.25 मार्क्स यानी कि 27 मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप 40 मार्क्स टारगेट करते हैं, 45 मार्क्स, 40-45 मार्क्स अगर टारगेट करते हैं तो गारंटेड आप बड़े आराम से इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या 75 में से 40-45 मार्क्स लाना मतलब आसान होगा? तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, स्पेशली इनकी बात कर रहा हूं। इसके साथ आईटीआई फिटर वाले स्टूडेंट भी वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट भी हैं, तो उनके लिए भी मैं बताता हूं कि आप क्या करें जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को अपने दिमाग में यह बैठानी है कि बहुत ज्यादा सिलेबस या बहुत मोटी मोटी किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास ये 2 किताबें पड़ी हुई हैं, एक किताब है ये और एक किताब है ये डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए ये किताबें अपने आप में रामबाण है, और ये फिटर ट्रेड के लिए भी। अब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं तो अगर इस किताब की बात करें तो इस किताब में अगर डीजल मैकेनिक का सिलेबस की बात करोगे और फिटर वो डीजल मैकेनिक हीट इंजन की बात करोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतने से पेजेस के अंदर, कितने पेज होंगे ये देखना जरा यहां ढंग से, इतने से पेजेस के अंदर जो ये 60 पेजेस होंगे लगभग या 50 पेजेस होंगे, इसी में आपका पूरा का पूरा डीजल मैकेनिक का सिलेबस निपटा हुआ है। इसके आगे जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा किसका है? वो सिलेबस है आप लोगों का फिटर ट्रेड का। अगर हम इस बुक की बात करें, ये वाली जो बुक है, तो इस बुक में भी मेरे प्यारे बच्चों डीजल मैकेनिक का जो सिलेबस है या हीट इंजन का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर है। और ये भी कोई बहुत मोटी किताब नहीं है। आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उससे पहले मेरी आपको सलाह है, जैसे कि हमारे जो बैच में स्टूडेंट थे, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं हम ट्रेड के लिए नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी ट्रेड डीजल मैकेनिक थी। मैं डीजल मैकेनिक से पास हुआ था जब मैंने एलपी का एग्जाम दिया था। तो मैं बच्चों को डीजल मैकेनिक के लिए, हीट इंजन के लिए, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए, ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए गाइड करता हूं। तो मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है और वो आपको समझ नहीं आ रहा है, सीधा यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो क्लच, या मान लो आपने ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम इन 3D एनिमेशन या 3D एनिमेशन वीडियो, आपको एक 3D एनिमेशन वीडियो मिलेगी। आप किसी भी चीज, मेन पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन 3D एनिमेशन वीडियो, ट्रांसफॉर्मर 3D एनिमेशन वीडियो, मैं आपको बता रहा हूं। या किसी भी टॉपिक को जब आप सर्च करते हैं और उसकी जब आप 3D एनिमेशन, कई बार मिलती नहीं है वीडियो, मेरे को मालूम है, तो हमने आप लोगों को बैच के अंदर प्रोवाइड करवाई हुई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सारी की सारी वीडियोस। और वो वीडियो देखने में, मैं कह रहा हूं, एक टॉपिक की वीडियो देखने में ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट का समय लगता है, और वो भी 4-5 वीडियो होंगी तो 25-30 मिनट का समय लगता है। एक वीडियो को तो 7-8 मिनट ही लगते हैं, लेकिन वो 7-8 मिनट में एक टॉपिक इतना ज्यादा शार्प हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि अगर क्वेश्चन आए तो दिमाग से सोच समझ के भी आप उसका आंसर कर सकते हो, तुक्का भी मार सकते हो सही, क्योंकि आपके दिमाग में एनिमेशन चल रहा होता है, आपको पता है कि वो चीज कैसे वर्क करती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप, अच्छा देखिए, पहले अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं एक बार आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा, आप इनकी बातें पढ़िए। ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने पहले फॉलो किया था। देखिए एएलपी सीबीटी 2 में पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात देखिए। बहुत ही सेट कंटेंट पहले ही मिल गया होता तो 600 रुपए खराब ना जाते। यहां देखो, इसके अलावा यहां देखो, ट्रांसफॉर्मर 3D एनिमेशन से अच्छा समझ में आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू करिए। बहुत अच्छा है सर, मजा आ गया, पहली बार सही से समझ आया है। यहां पर आप देखिए और बच्चों की कमेंट्स देखिए। यहां पर देखिए, पेड के 2 वीडियो लिए थे ट्रेड के लिए, लेकिन आपकी मार्किंग पीडीएफ सबसे बेस्ट है डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए। इसके अलावा गुरु भैया 90 पेज भी जिसने पढ़ लिए ट्रेड से हो जाएगा। तो मैंने जो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, उस पीडीएफ को कब पढ़ना है?
सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों से कहा इस समय पे आप 20 दिन है तो आप कहोगे 20 दिन में हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 100% हो जाएगा। करना क्या है, वो आधे घंटे की वीडियो, कितनी, सिर्फ आधे घंटे की वीडियो एक टारगेट में जो दी गई है उन वीडियोस को देखो। उसके बाद अपनी किताब, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास कोई भी किताब है, जैसे मान लेते हैं यही वाली किताब है आपके पास, या मान लेते हैं वो वाली किताब है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है, जो मैंने वीडियो का लिंक आप कहोगे कहां मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद उस लिंक से आप सारी की सारी चीजें पढ़ लीजिए। मतलब जो लिंक में वीडियो दिए, एक बार आपने वीडियोस देख ली, आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बैठ गई। अब आओ, आपने जो मेन पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन पढ़ा, उस मेन पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन को यहां पर किताब के हिसाब से और पढ़ लो। वहां तो एनिमेशन में दिमाग में बैठाने के हिसाब से पढ़ लिया। ये 2-3 पेज की थ्योरी है, सिर्फ 2 पेज की, ये मेन पार्ट्स ऑफ एन इंजन 2 पार्ट्स की थ्योरी। आप जब इन 2 पार्ट्स की थ्योरी को एनिमेशन के बाद पढ़ोगे तो आपको बड़ा आसानी से समझ आएगा। और फिर इसके बाद इसके एमसीक्यूज हैं, इसके बाद एमसीक्यूज है, तो इन एमसीक्यूज को आप पढ़ते जाओगे, अपने आप आंसर पता चलता जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने किताब से भी पढ़ लिया है और एनिमेशन से भी पढ़ लिया है। ये सबसे बेस्ट मेथड है कम समय में सिलेबस को, ट्रेड को पास करने का। अब आप कहोगे भैया मैंने तो कहीं पे कोर्स लिया है और उस कोर्स में बहुत बड़े बड़े वीडियो लेक्चर्स हैं, तो आप उन्हें देखिए। मैं अपने बच्चों को सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा एम है ट्रेड को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना, ना कि उस पर पीएचडी करना। तो अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग हम वहां से बैठा रहे हैं। फिर हमें थ्योरी चाहिए, तो थ्योरी हम किताब से पढ़ रहे हैं और इसी के पीछे के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ज्यादा टेस्ट वेस्ट लगाने के चक्कर में मत पड़ो कि भाई यहां टेस्ट लगाऊंगा वहां टेस्ट लगाऊंगा। टेस्ट में कहां से क्वेश्चन रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, कोई पता नहीं। सबसे बेस्ट ये होगा, और भी बेस्ट बता रहा हूं तरीका, वैसे तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट होगा एनिमेशन वीडियो देखो, उसके बाद आप थ्योरी यहां से पढ़ लो। फिर यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक होगी आपके पास, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस चैप्टर के, बस वो क्वेश्चन देख लो और आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो। 100% आप पास कर जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं इस चीज को बड़े आराम से, क्योंकि इस समय बहुत समय नहीं है कि इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ ले। मैंने कल परसों पता नहीं कौन सी बुक देखी थी, इलेक्ट्रीशियन की, इतनी मोटी बुक थी, कैसे पढ़ लोगे भाई। इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट भी इस समय पे जो शॉर्ट नोट्स टाइप की बुक आती है, जैसे कौटिल्य पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, छोटी सी पतली सी बुक आती है, उसका नाम मैं भूल गया, रामबाण आती है या जो भी आती हो, मतलब संजीवनी करके ऐसे कोई बुक आती है उनकी, आप उस बुक का यूज कर सकते हैं थ्योरी को रिवाइज करने के लिए। लेकिन क्वेश्चंस आपको जैसे इसमें मैंने बताया, उसके बाद आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। फिर एक दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, कुछ मैराथन, ये तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया, तो 40 नंबर तो आपके इसमें से भी आ जाएंगे। लेकिन डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, मोटर मैकेनिक व्हीकल को मैं कुछ और एडवांस करने के लिए कि उनकी ट्रेड फेल ही ना हो, मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को पिछली बार टूल्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं कुछ टूल्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की। आप वो पीडीएफ का, और मैं अपने नोट्स, जो मेरे 2-3 पेज के नोट्स बने हुए थे, उसमें कई बार ये भी पूछता है कि ये वाले जो है फाइल किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये सब याद करना इतना आसान नहीं होता है, कौन सी फाइल कहां पे यूज हो रही है, या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है कि भाई साहब माइक्रोमीटर जो है या डिजिटल माइक्रोमीटर है, इनकी अल्पतमांक क्या होती है, लिस्ट काउंट क्या होती है, इसका कहां यूज होता है, ये सारी की सारी जब चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो ये एक जगह पे नोट्स बने होंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सारे के सारे जो फिटेड ट्रेड वाला पार्ट है मेनली, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार 5 से 10 क्वेश्चन से भी ज्यादा टूल्स से क्वेश्चन पूछे गए। और बच्चे देखिए, जैसे कि आप मान लेते हैं कोई इस किताब को पढ़ के चला जाए, क्या सिर्फ इस किताब को पढ़ के चला जाए, तो इस किताब में अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल वाला पार्ट है। आप देख लीजिए, इसके अंदर सारा का सारा ऑटोमोबाइल वाला पार्ट है। तो 2019 के हिसाब से तो इससे आप पास हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर पीछे जो कटिंग टूल्स दिए हुए हैं, ये वाली जो चीजें हैं, देखिए ये जो चीजें हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, इन्हें बच्चा इग्नोर करता है। ये जैसे गेजेस हैं या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर है, लिमिट्स, फिट, टॉलरेंस है, मार्किंग टूल्स है, स्क्रू थ्रेड्स है, कटिंग टूल्स है, तो इनको भी आपको पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझ रहे हैं आप। और मैंने मार्किंग किया हुआ है, तो मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उसको अगर आपने और पढ़ लिया तो आप 5 नंबर का वेटेज या 7 नंबर का वेटेज बाकी लोगों से और ऊपर ले जाओगे। इसके अलावा एक कम से कम मैं कह रहा हूं 7 से 8 घंटे की मैराथन होगी, उस मैराथन को पर डे सिर्फ 1 घंटा देख लो। 2 काम ये करने हैं, कैसे करोगे, आप कहोगे कितना समय दें हम ट्रेड को, तो आप 2 से 2.5 घंटा ट्रेड को दे दो। आधे घंटे की वीडियो, 2 घंटे का समय या 1 घंटे का समय किस चीज को, मैराथन को, और 1 घंटे अपनी थ्योरी पढ़ने को। सिर्फ इतना काम कर लो, इससे बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बाकी अपनी लिमिट्स को सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने लिमिट सेट नहीं की तो ये मान के चलिए कि आप लास्ट टाइम तक परेशान ही रहने वाले हो। हम लोगों ने जितना किया था उसके दम पे हम इतने अच्छे नंबर लगे, 56 मार्क्स, समझ रहे हैं, बड़े आराम से आप ला सकते हो। मैं आपसे बता रहा हूं 26.5 मार्क्स लाना। और अब तो पिछली बार आपको पास कराने के लिए ईडी के क्वेश्चंस भी डाले गए, मैथ्स के क्वेश्चन तक डाले गए, 5-7 नंबर तो बच्चा वैसे ही खींच लाया। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता है, बहुत समय है। अच्छा देखो, कुछ लड़के कह रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भैया हमारा तो सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा है, हमने तो 150 घंटे का कोर्स ले लिया। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड करवा रखा है, जिसकी वैल्यू ओनली 249 रुपीज है। इसमें आप जीएसपी 50 जब कोड लगाते हैं
तो जीएसपी 50 है या कोड या 60 है, इनमें से कोई सा भी लगा के देख लेना, जो भी लग जाए। तो 249 रुपीज में आपको ये मिलता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये कुल आपको इसमें 60 घंटे के आसपास देने हैं। कितने? लगभग 60 घंटे या 50 घंटे देने हैं आपको। और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपकी जुबान पे होगा। सिलेबस क्या मतलब, जो आपके सिलेबस में चीजें दी हुई हैं वो सारी की सारी चीजें एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे 50-60 घंटे में। और 50 घंटे भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, उतना है नहीं। आप में बहुत सारी चीजें आपने पहले से कवर कर रखी होंगी, तो जो नहीं है कवर उनको आप देख लीजिए, आपका बेड़ा पार है। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजें करवाई हुई है। तो अभी जो 20 दिन का समय है, अगर मैं मानता हूं कोई भी बच्चा, भाई क्या मान रहे हो आप, अगर 20 दिन का समय है तो 8 से 10 घंटा तो परमानेंट पढ़ ही रहे होगे। जो टारगेट फॉलो कर रहे हैं बच्चे, वो खुद बोल रहे हैं कि भैया 10 घंटे तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि हमें टारगेट अचीव करना है। इसी तरीके से ग्रुप डी में भी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये वाला जो शेड्यूल मैंने दिया कि भाई साहब आपको कम से कम 8 से 10 घंटे देना ही देना है। समय मैंने उनको समझा दिया था कि भाई साहब टोटल समय ही आपको इतना बचा है, इसलिए आपको अपने समय को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आप सारे सब्जेक्टों को समय दे पाओ। तो इस समय पे मैथ्स और रीजनिंग का एक आध प्रैक्टिस सेट और रिवीजन, मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट और रिवीजन से ही काम चलेगा। और इसके अलावा फुल टेस्ट में प्रोवाइड करवा ही रहा हूं आपको, फुल टेस्ट की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ट्रेड वाला मामला है और बेसिक साइंस एंड ईडी वाला मामला है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो सबको आती है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे मार्क्स लेके आने के बाद ही सीबीटी 1 क्लियर करके आए हो, मैथ्स और रीजनिंग ही आया था, तो मेरे को मालूम है आप सबकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है। लेकिन इस पोर्शन को बेहतर करने के लिए आपको 2 से 3 घंटा पर डे जरूर से देना है, क्योंकि मेरिट का पार्ट सबसे ज्यादा बड़ा यही है, 50 नंबर। इसको आपको एक एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करिए। अगर आपने अभी भी नहीं कर रखा है तो मैं कह रहा हूं कि एक बार आप लेक्चर देखिए, YouTube पे हमारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। लाइन का देख सकते हो, स्पीड वेलोसिटी का देख सकते हो, मास वेट डेंसिटी का देख सकते हो, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का देख सकते हो, बहुत सारे लेक्चर्स के प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आप देखिए, आपको समझ आएगा कि किस लेवल का कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड कराया है। एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। जो एग्जाम में आप गलतियां करके आते हो, बाद में कहते हो निगेटिव हो गई, निगेटिव, तो निगेटिव इसलिए होती है क्योंकि आप गलतियां करते हो। वो गलतियों से बचने के लिए आप किसी भी टीचर का जो लिमिटेड सिलेबस हो, अब ऐसा थोड़ी है मैं कह दूं आप 150 घंटों का कोर्स कर लो, 200 घंटों का कैसे कर लोगे यार, समय भी तो होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए मेरी सलाह यह है कि छोटी किताबों का यूज करें। जो मैराथन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, उस मैराथन को जरूर, और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं पूरे ऑटोमोबाइल के मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, उसका प्रिंट आउट आपने ले लिया होगा और अब तक कंप्लीट भी कर लिया होगा, क्योंकि उसे प्रोवाइड कराए हुए हो गए 20 दिन से भी ज्यादा। अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट जो है, हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स जो हैं, वहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी के साथ साथ मैराथन में प्रोवाइड करा दूंगा। इतना काम और कर लो, कोई माइकल लाल तुम्हें फेल नहीं करवा सकता। आप कहते हो कि मिलेंगे कहां, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले बस वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आपको जाना है। जैसे ही आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आते हो, तो जिन लोगों ने कोर्स में है, जो कोर्स में है, तो कोर्स में हमने क्लिक किया। ये बेसिक साइंस एंड ईडी वाले कोर्स में नहीं है, जिन्होंने कंप्लीट कोर्स ले रखा है ये वाला, इसके अंदर है। ये भी 350 या 300 के आसपास मिल रहा है इस समय। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सारे के सारे लेक्चर्स तो हैं ही, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, सारे के सारे लेक्चर्स, इनके आगे इसके नोट्स भी डले हुए हैं। किसी भी चैप्टर के कभी भी आपको मन हो तो नोट्स खोल के पढ़ सकते हो, जब मन चाहे, जिस चैप्टर के चाहे वहां से रिवीजन भी कर सकते हो। अगर आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो यहीं से रिवीजन कर सकते हो। ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आप डाउनलोड करके, और इसी तरीके से यहाँ पर ड्राइंग के यहाँ पर डाले हुए लेक्चर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग, इस तरीके से ही आज मैं प्रोजेक्शन का लेक्चर भी डालूंगा। और यहाँ टेस्ट, ये टेस्ट है टेलीग्राम, जहां पे आपको वो मिलने वाला है जो आप कह रहे हैं कि लिंक कहां है, तो इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहां पर सबसे पहले मिल जाएगा डीजल। ये देखिए मैं मार्क करते चल रहा हूं, ये जैसे टारगेट डे 3 है, तो टारगेट डे 3 में क्या है, क्लच दिया था मैंने, क्योंकि यहां पे देखिए मैं क्लिक करता हूं, देखो टारगेट डे 3 पे क्लिक किया पहले मैंने, तो यहां पर पिन किए हुए हैं सब, तो ये आया टारगेट डे 3। इस टारगेट डे 3 में क्या था, डीजल मैकेनिक में क्लच, गियर बॉक्स एंड ट्रांसफार्मर था। तो अब मैं नीचे जब सर्च करूंगा तो यहां पर देखो मैथ्स मिल गया, रीजनिंग मिल गई। फिर इसके बाद देखो क्लच कैसे काम करता है, 3D एनिमेशन वीडियो। जब आप इस वीडियो पर क्लिक करोगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से, फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए दिया है, फिर रियल क्लच की वीडियो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको दिया, रियल बिल्कुल प्रैक्टिकली। फिर इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको दिया क्लच का कंप्लीट प्लेलिस्ट दे दिया, ऑल टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स कैसे काम करता है 3D एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया गया। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए दिया है, रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया। ये सारा का सारा काम ये 5-5 मिनट 10-10 मिनट की वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। इसी तरीके से कांस्टेंट गियर बॉक्स दिया, स्लाइडिंग मैस, सिंक्रोनस गियर बॉक्स, डिफरेंशियल गियर बॉक्स, ऑटोमोबाइल, प्रोपेलर शाफ्ट, सब कुछ पूरी की पूरी वीडियो यहां पर प्रोवाइड कराई हुई है। और ये 3D एनिमेशन की वीडियो है। और डीजल मैकेनिक के देखो शॉर्ट नोट्स ये आए, डीजल मैकेनिक शॉर्ट नोट्स 71 MB के हैं ये, जो लगभग 70 पेजेस के आसपास होंगे। अब यहां पर आ जाओ, देखिए यहां पे आपको सर्च करना है डायरेक्टली जो भी टारगेट में, जैसे टारगेट डे 1 है तो टारगेट डे 1 में क्या दिया, यहां पर टारगेट डे 1 में देखो कि मेरा क्या है, तो टारगेट डे 1 में भैया ने दिया, यहां पे आइए, टारगेट डे 1 के अंदर ट्रेड में जो हमने कंप्लीट करने को दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ एन आईसी इंजन। तो आइए अब इंट्रोडक्शन ऑफ एन आईसी इंजन की वीडियोस देखिए कहां है। टारगेट डे 1 में मैथ्स का मिल गई, रीजनिंग की मिल गई, बेसिक साइंस एंड ईडी की मिल गई। अब हमें चाहिए किसकी, इसकी, तो ये आ गया, ये रीजनिंग है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें चाहिए था जो हमारा ये वाला पार्ट है, देखिए डीजल मैकेनिक हीट इंजन,
टारगेट डे 3 क्लच की वीडियो मिल गई, क्लच कैसे काम करता है, ठीक है। ये टारगेट डे 3 है, अगर टारगेट डे 1 देखोगे तो टारगेट डे 1 का मिलेगा, टारगेट डे 2 देखोगे तो टारगेट डे 2 का मिलेगा। बस आपको ऐसे स्क्रॉल करता जाना है, जो भी टॉपिक सर्च करना है आप यहां से डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। यहां पे सर्च करो कोई भी टॉपिक, जैसे कि मेरे को सर्च करना है इंट्रोडक्शन एंड आईसी इंजन, इंट्रोडक्शन, देखो यहां पर ये, तो बस ऐसे सर्च कर देते हैं, देखो अभी आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन। यहां पर आईसी इंजन सर्च कर लेते हैं, देखिए एक मिनट, आईसी इंजन, ये लो यहां पर ये आ गया टारगेट डे 2 में आईसी इंजन वर्किंग ओनली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर फिर दे रखा है टारगेट डे 2 में, ठीक है, ये पूरा का पूरा आईसी इंजन वर्किंग यहां पर दिखा रखी है। टारगेट डे 1 में देखो आईसी इंजन वर्किंग, और फिर ये पूरी वीडियोस दी गई हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, मेन पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन, तो सब कुछ ऑलरेडी इसके अंदर प्रोवाइडेड है। आप जाके इसको देख सकते हैं, इसका लुत्फ उठा सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोर्स में जो फी ली गई है वो आपसे टेस्ट सीरीज की और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की और मैथ्स रीजनिंग के टेस्ट की, इन सब की ली गई है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है, तो इसको कर लो। ये टारगेट चल रहे हैं, अभी टोटल 6 टारगेट हुए हैं, 9 टारगेट जाने हैं, जिसमें आपका पूरा पूरा सिलेबस खत्म है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया हुआ है, तो जाइए और इसका लुत्फ उठाइए। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि कहां पर कैसे चीजें मिलेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, मेरे हिसाब से ट्रेड का डर नहीं रहना चाहिए। टेक केयर।